स्टूडेंट्स वेलकम टू कॉमर्स एडिटोरियल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल हम समझने वाले हैं। आने वाली क्लास में हम प्रैक्टिकल्स सोल्व करेंगे, साथ ही जो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे। तो ये क्लास है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं एप्रोप्रिएशन का मतलब, ठीक है। एप्रोप्रिएशन, अब एप्रोप्रिएशन किस चीज का होता है? सर प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करोगे, प्रॉफिट का, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताना, एप्रोप्रिएशन मीन्स बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन आप किसका करोगे? प्रॉफिट के, प्रॉफिट का। तो कौन सा प्रॉफिट? जो आप नेट प्रॉफिट निकालते थे क्लास 11th के अंदर, ठीक है, नेट प्रॉफिट निकालते थे, उसको उसका एप्रोप्रिएशन करना है। यानी कि देखो ये जो नेट प्रॉफिट था ना आपका क्लास 11th के अंदर, सोल प्रोप्राइटर जो था आपका, सोल ओनर था, उसके अकाउंट में आप ऐड कर देते थे, है ना। मतलब आप उसकी बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल है उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते थे। यहां पर क्या, एक व्यक्ति तो है नहीं, ठीक है, यहां पर क्या रहेंगे? पार्टनर्स रहेंगे, और ये सब क्या है? ओनर है। तो इन सब ओनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, है ना। तो किस तरीके से मिलेगा, है ना, वो सब समझेंगे हम। तो देखो ये जो नेट प्रॉफिट आप निकालोगे, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन करोगे, तो यहां पर आप क्लास 11th में आपको पता है कि नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे। तो हमारा क्या ट्रेडिंग अकाउंट था, अगर बेसिक देखे तो ट्रेडिंग अकाउंट था। इसके अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, ठीक है, सेल्स लिखते थे अपन, और फिर क्या निकलता था हमारा सर ग्रोस प्रॉफिट निकलता था, ग्रोस प्रॉफिट निकलता था। और इस ग्रोस प्रॉफिट को आप कहां ले जाते थे बताओ? सर हम इसको है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते थे। यही करते थे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते थे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते थे आप ग्रोस प्रॉफिट। और अगर कोई इनकम है तो उसको आप ऐड कर लेते थे इसमें। और यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, उनको आप क्या करते? लेस करते थे। और ये एनपी है ना, नेट प्रॉफिट जो है आपका, नेट प्रॉफिट आप निकाल देते। अब इस नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करना है? इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। यहां आप क्या कर दोगे? इसको नेट प्रॉफिट को लिख दोगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी तो ये मैंने तुम्हें 11th का बताया कि ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है कहां से स्टार्ट हो रहा है। अब देखना, ये हो सकता है आपके पास, हो सकता है कि ये नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा हो। मतलब सर क्या बोलना चाहते हो? देखो नेट प्रॉफिट किसको बोलोगे आप? कि सारे एक्सपेंसेस क्या कर दिए हो? डिडक्ट कर दिए हो, है ना, सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दिए हो, ठीक है। फिर उसका एक्सटेंशन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। लेकिन अगर मान लो मैनेजर से कमीशन है ना, मैनेजर का कमीशन है, ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से अभी डिडक्ट नहीं हुआ है। क्या नहीं डिडक्ट हुआ? ओनली क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझेंगे, उसके पहले ये समझो आप, है ना। तो मैनेजर से कमीशन हो सकता है, कमीशन दे रखा है मान लो। तो मुझे एक बात बताओ, इस कमीशन को आपको माइनस करना होगा, तभी आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा, है ना। प्रॉफिट है ये तो, ठीक है, ये तो ग्रोस प्रॉफिट है मान लो, है ना। ग्रोस प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन निकालोगे तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा, और नेट प्रॉफिट को ही हम पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये है ना, ये जैसे मैनेजर से कमीशन हो गया, या फिर कोई रेंट है, रेंट देना बाकी रह गया हमारा, ठीक है, या फिर कोई लोन के पैसे देना है ना, लोन के पैसे देना है, ठीक है, किसी का भी लोन हो सकता है। तो ये इनको हमें क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या किस चीज से रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है तो मुझे एक बात बताओ, ये सब डेबिट साइड आएंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना। ये सारे के सारे कहां आएंगे? मैनेजर से कमीशन हो गया, रेंट हो गया, लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी, है ना, लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है कोई मान लो, तो उसको हम कहां पर लिखेंगे?
रेंट हो गया, ठीक है, लोन। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करके नेट प्रॉफिट हम क्या करेंगे, निकालेंगे और फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। बात समझ में आई ना। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को अच्छे से समझने जा रहे हैं। ये चीजें तो ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में सीधे हो सकता है नेट प्रॉफिट दे, तो नेट प्रॉफिट अगर दे रखा है आपको सीधे क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, उससे सीधे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वो चीज समझने जा रहे हैं, ठीक है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो इसके लिए आपको दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर डीड। क्या दे रखी होगी, डीड दे रखी होगी। या तो डीड, देखो ये पार्टनर है ना हमारे, इनने या तो ऑलरेडी डीड बना रखी होगी, या तो ऑलरेडी डीड बना रखी होगी। अगर डीड नहीं बना रखी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल करने होंगे। सर क्या बोल रहे हो, देखो मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि फर्स्ट कंडीशन तो ये है, इफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, डीड एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड है तो रूल अलग एप्लीकेबल होंगे, मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाओगे आप, और ठीक है, और इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, तो किस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, ठीक है, ये चीजें समझना आप। तो देखो अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, सर डीड मतलब एक ऐसा प्रोमिसरी नोट, एक डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर हमने सारे टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स और जो बिजनेस के अंदर कंडीशन है वो हमने क्या कर रखा है, लिख रखा है, और रजिस्टर ऑफ फर्म है ना, जहां पर फर्म के रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके सिग्नेचर करवा लिए है, सील लगवा ली है उसकी, ठीक है। तो हमारी ये डीड बन जाती है। इसके अंदर हो सकता है हमने लिखा हो, क्या लिखा हो, पार्टनर्स ने मिलकर लिखा हो, हमारे पार्टनर्स हैं, इन्होंने मिलकर लिखा हो कि देखो यार हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। किस चीज पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, जो भी हमारी कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी है, ठीक है, तो इनकी जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड है, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे, और बोल दिया इन्होंने कि 10% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। दूसरी शर्त रखी इन्होंने कि हम सैलरी लेंगे, सैलरी लेंगे, ठीक है। सैलरी, अब किसको सैलरी दे रहे, मान लो ये जो बी वाला बंदा है ना, इसने बोला कि देखो मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पूरा अकाउंट संभाल रहा हूं आपका, तो सैलरी चाहिए मेरे को, है ना, तो सैलरी किसको दोगे, ए को, तो एस सैलरी बोल दो, या सैलरी, पार्टनर्स सैलरी, ठीक है, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर को अगर हम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। इस ये क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, ये मान के चलो आप, और इसको हम सोल्व करेंगे, वो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरा है बेटा आपका पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। मान लो ये जो पार्टनर है ना सी, इसने बोला कि देखो मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है, आपके बिजनेस का काफी सारा फायदा करवा रहा हूं, जो मैं सेल कर रहा हूं इसके ऊपर मुझे क्या चाहिए, कमीशन चाहिए, तो इसको कमीशन दिया, पार्टनर को कमीशन दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करना है। थर्ड है आपने इसमें से कोई रिजर्व बना लिया, हो सकता है कि आपने सोचा हो कि एक काम करते हैं हम रिजर्व बना लेते हैं, है ना, जो भी प्रॉफिट कमाया आपने, जो नेट प्रॉफिट था आपका, उसमें से आपने रिजर्व निकाल लिया, ठीक है, बात ये हो गया हमारा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट में, पार्टनर में, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द सेंस, देखो ये बिजनेस से निकाल के रखा है हमने, है ना, और इसका यूज नहीं हुआ तो पार्टनर को जाएगा ये प्रॉफिट में, ठीक है। अच्छा अगला है हमारा इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट किसके ऊपर, लोन के ऊपर, मतलब पार्टनर ने कैपिटल के अलावा कोई अमाउंट इन्वेस्ट करी है, ठीक है, कोई पैसे दिए हैं, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मान लो जो भी इनने डीड बनाई है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा इनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर ले, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे बिजनेस से निकाल ले, आपको पता है 11th से कि उसको ड्राइंग बोलते, तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया बिजनेस ने, तो वो हो सकता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, ये तो फर्म के पास जाएगा बिल्कुल, अभी हम समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। और एक और पॉइंट है हमारा कि इनका PRS प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये क्या रख रहे हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लो 2:1:1 रखा, तो ये हो गया हमारा एक क्या, कि ये सारी की सारी चीजें मिलेगी पार्टनर को, ठीक है। तो इससे हम क्या समझने वाले हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझेंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन समझेंगे कि अगर ऐसा ना हो, मतलब अगर डीड नहीं हो तो क्या होगा, तो पहले इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो इसको बनाने के लिए मैं यूज करूंगा देखो क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है ना। एक सेकेंड, एग्जिस्ट लिखा था ना। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फॉर्मेट देख रहे हैं इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेट हमारा, मान लो, ठीक है। ये हो गया हमारा डेबिट और ये हो गया क्रेडिट अमाउंट, ठीक है ना। अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, अब ये जो भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, ये देखो प्रॉफिट में से ही तो ये सारी की सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, किस में से करेंगे, हम प्रॉफिट में से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम एग्जांपल क्रिएट करके चल रहे हैं, ठीक है, कि नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट है मान लो 1 लाख रुपए का है, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपए में से ही ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। भैया क्या कर रहे हैं हम, कि जो प्रॉफिट है उसी को तो बांट रहे, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन है ना, ये रिजर्व के पैसे निकाल रहे हो, ये पैसे जा ही तो रहे। अच्छा ये तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना, ठीक है। और मैनेजर का कमीशन है या फिर किसी की सैलरी देना है, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी देना है, तो वो क्या था, वो होता है हमारा क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड चीज आएगी, और ये यहां पर हम प्रॉफिट को बांट ही रहे हैं। बात समझ में आई ना आपको। तो देखो किस तरीके से ये हमारा जो प्रॉफिट है ना, इसको इसमें लिखने से पहले मैं आपको इधर इसका थोड़ा सा एक बना के बताता हूं, ठीक है। इसको 2 तरीके से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखना पहले, हो सकता है सेकंड तरीका आपको अच्छा लगे, फर्स्ट तरीका अच्छा लगे। तो देखो यहां पर क्या मेरा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कितना दे रखा है सर, 1 लाख रुपए। अब मुझे बताओ 1 लाख रुपए में से किस किस को देना है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, और मान लो पार्टनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी थी ना, सभी ने 1 लाख इन्वेस्ट करी थी, सबकी कैपिटल कितनी थी, ABC तीनों की कैपिटल थी 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो 1 लाख का 10% हमारा, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर, 10,000, ठीक है। तो ये 10,000 किनको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख में से चले गए कितने, ABC को, तीनों को, ABC को 10,000, तो 30,000 रुपए हमारे, 30,000 हमारे किस चीज के चले गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चले गए,
ठीक है, तो 70,000 बचे हमारे। ठीक है, प्रॉफिट। अब देखो इसमें से और दिया हमने किसको, पार्टनर्स सैलरी दे दी। मान लो पार्टनर्स की सैलरी है हमारी, पार्टनर को दे रहे हैं हम 10,000। ठीक है, तो ये भी प्रॉफिट में से कम हो जाएंगे, है ना। तो सैलरी जिसको भी दे रहे हैं, टू ए को दे रहे हैं मान लो, है ना, तो 10,000 ये कम हो गए, फिर प्रॉफिट कम हुआ, एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं हम, बांट रहे हैं। अगला है देखना पार्टनर्स कमीशन, है ना, कमीशन टू बी लिख देता हूं मैं इसको, कमीशन टू बी, बी को दे रहे हैं मान लो, और कितना दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। और रिजर्व बना लिया हमने इसी में से, क्या बना लिया, रिजर्व, प्रॉफिट में से रिजर्व बना लिया 20,000 का। अब क्या बचा सर, 30, 50, 70 तो चले गए, बचे सर कितने, 30 बचे हैं। ठीक है, और देखो 30,000 रुपए तो हमें बचे, ये बांटना हमें ये PSR रेशो में, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, और देखो यहां पर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, हमने लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये फर्म ने चार्ज करा था क्या, 10,000 रुपए का, तो ये क्या फायदा है क्या बिजनेस का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब क्या कि पैसे निकाले थे बिजनेस से पैसे किसके पास आए थे, पार्टनर्स के पास आए थे। ठीक है, तो पार्टनर्स के पास से जा रहा है अब इंटरेस्ट, है ना, पार्टनर के पास से किसके पास जा रहा है, फर्म के पास जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई ना। जैसे मैं फर्म हूं और आप पार्टनर हो, आपने मेरे पास से पैसे लिए और बदले में इंटरेस्ट भी दिया, तो मेरे पास इंटरेस्ट आया आपसे, तो मैं मेरे प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा। तो ऐसे ही फर्म ने 10,000 का प्रॉफिट ऐड कर लिया। ठीक है, ये क्या, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ये 8 हो गया, तो ये 1,10,000 हो गया हमारा प्रॉफिट। अब इसको है ना, अब कितने आ गए हमारे, इनको सबको लेस करोगे तो 40,000, और 40,000 को हमें 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, जो बचा हुआ है इसको इसमें अप्लाई करते हैं, कैसे लिखने हमें समझना जरा बात को। हम लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे हम किसको, प्रॉफिट को। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है तो ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा क्या है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, और कितना प्रॉफिट है, 1,10,000 या 1 लाख, सर 1 लाख रुपए। तो ये 10,000 रुपए का आएगा जो ऐड करा था इसी में हमने, सर ये ड्रॉइंग का था, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉइंग। ठीक है, और कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 10,000। समझ में आई बात ना। ये ऐसे भी हो सकता है कि ए और बी ने दोनों ने विड्रॉ करा था और 5,000 और 5,000 बी को आए, टोटल 10,000 हो गया हमारा। ये देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1,10,000 हो गया। अब ये जो 1,10,000 है ना, इसी में से हमने ये सारी की सारी चीजें दी है। देखो क्या दिया है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, किसको, ए बी सी को दिया है, तो कितना 10,000 दिया है, बी को 10,000 दिया है, सी को 10,000 दिया है, टोटल 30,000 हमने क्या कर दिया है, दे दिया है। ठीक है, आगे है बेटा समझना, टू क्या हो जाएगा, सैलरी दी है हमने ए को, तो सैलरी टू ए या फिर एस सैलरी टू ए कितनी है, 10,000 है। कमीशन दिया है हमने, टू कमीशन दिया है, कमीशन किसका, बी का, कमीशन टू बी कितना है, ये भी 10,000 है हमारा। अब रिजर्व करके रख लिया हमने कुछ रिजर्व, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टीन है, पता नहीं क्या हो जाए, कब कितना प्रॉफिट हो, तो ये हमने निकाल के रख लिया। अब बाकी का जो बचा हुआ है, बाकी कितना बचा हुआ, देखो ये एक 10 में से आप ये माइनस कर दो, तो कितने 70 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, 40 बचेंगे आपके। तो ये जो 40 है आपका, ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट निकला आपका, ये ट्रांसफर करना आपको, प्रॉफिट ट्रांसफर। और कहां पर ट्रांसफर करोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, कैपिटल अकाउंट। और PSR रेशो में आप इसको बांट दोगे तो ABC को कितना कितना मिलने वाला है, तो ये 110 हो गया, ठीक है, 110 हो गया। इसमें हमने बचा हुआ कितना 40,000 रुपये, और इसको 2:1:1 में बांटना, तो 40,000 इंटू 2/4, तो कितना आ गया हमारा 20,000। ए का 10,000, बी का 10,000, ए का 20,000, सी का 10,000। तो ये इस तरीके से हमने करा है, इसी प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक और तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूं, समझना, ध्यान से समझना आप। उसके बाद हम पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा उस चीज को हम समझेंगे। देखो ऐसा होगा यार, मैं इस चीज को क्या कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। वो ये है हमारे पार्टनर्स, यहां पर है मान लो तीनों पार्टनर हमारे, और ये है ये जो अकाउंट अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया ना, ये मान लो ये है पूरा आपका फर्म, ये है आपका फर्म, ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसको बढ़ा रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था हमारा? नॉमिनल अकाउंट का रूल था सर कि अगर आपको पता है तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं पता तो ये देखो इधर समझना, मेरी बात याद रखने की भी जरूरत नहीं है, समझना। जितना भी नुकसान है, नुकसान, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को आप डेबिट करोगे, डीआर करोगे, और जितना भी फायदा है, फायदा, उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो मुझे एक बात बताओ, फर्म है ना, पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा, कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है। फर्म के पास से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको जा रहा है? पार्टनर को जा रहा है, ठीक है। तो पार्टनर को जा रहा है, तो मुझे बताओ फर्म का लॉस है या नहीं है? नुकसान है फर्म का, बिल्कुल नुकसान है। तो ये हमने कौन सी साइड डाला? नुकसान साइड डाला, ठीक है। सैलरी दी, किसने दी? फर्म ने दी। तो फर्म का नुकसान है या नहीं है? मैंने आपसे बात करी थी ना सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी वाली, कि फर्म और फर्म के मालिक अलग अलग है अकाउंट्स में, ठीक है। अकाउंट्स जब प्रिपेयर करोगे आप, तो सैलरी दी फर्म ने, तो फर्म का फिर नुकसान है, बिल्कुल सर नुकसान है। कमीशन दिया बी को, ठीक है, तो बताओ फर्म का नुकसान है? हाँ सर नुकसान है। रिजर्व इससे क्रेडिट करा, तो फर्म के पास से तो निकल रहा है पैसा, है ना, ठीक है, और बाकी का इनमें बट गया। तो ये सारी की सारी बातें इस तरीके से थी। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो एग्जांपल बताया था कि फर्म के बिजनेस के पास आ रहा था पार्टनर से, पार्टनर ने पैसे निकाल रहे थे, तो इनके पास पैसे आए थे, किसके पास? बिजनेस के पास, है ना। तो ये फायदा हो गया हमारा। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका, नेट प्रॉफिट जो है, तो ऑलरेडी फायदा है आपका, नेट प्रॉफिट। तो ये बात समझ में आ गई आपको, एकदम क्लियर है। अब हम समझने जा रहे हैं इफ पार्टनरशिप डिड, देखो इफ पार्टनरशिप डिड इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो यहीं पे हम समझ लेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं, है ना। ये डीड थी तब बना हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था, है ना, समझ गए ना आप। डीड है तो हमारा ये पूरा का पूरा बना। अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, है ना, अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, हम वो चीज देखने जा रहे हैं। चलो मिट गया है तो पूरा छोड़ो, इसकी भी जरूरत नहीं अब तो। अगर डीड नहीं है तो क्या होगा? इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो क्या होगा, इस चीज को हम समझने जा रहे हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी ना, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे क्या आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे क्या? सर ये तो पार्टनर से डिसाइड करेंगे ना, बिल्कुल। तो ये पार्टनर्स थे ना, इन्होंने आपस में मिलकर बात करी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लें, ठीक है। ये बंदे ने बोला, ए ने बोला कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं।
मान लो इसने 2 लाख रुपए, इस एग्जांपल में क्या 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो इसने बोला कि चलो फायदा हो जाएगा, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते, इनने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। तो ये दोनों ने नाराज हो गए कि नहीं भैया, है ना, हम ऐसा नहीं करने वाले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालने वाले बिजनेस से। तो इनके झगड़े को मिटाने के लिए कहां जाएंगे, ये कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में पूछेंगे कि क्या आपके पास डीड बनी हुई है, तो बोलेंगे पार्टनर्स की सर नहीं है ना, जज साहब नहीं है। अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड आपके पास, तो रूल्स एप्लीकेबल पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना, ये बोलेंगे वो कि धारा कौन सी थी अपनी बताओ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन कौन सा था उसका, 4 था ना। तो वो जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, सैलरी भी नहीं दी जाएगी, सैलरी जो है पार्टनर्स सैलरी जो है वो भी नहीं दी जाएगी, पार्टनर्स सैलरी जो है वो भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। कमीशन, पार्टनर्स कमीशन है, मान लो ये कमीशन मांग रहा है इसमें से कोई, तो ये फर्म न्यायालय जाके बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट आपकी पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, पहले से नहीं बनी हुई है। तो 4th वाला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा क्या, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दी जाएगी क्या, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म ये बोल रहे फर्म के बिहाफ पर पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तूने पैसे निकाले थे, मान लो बी ने पैसे निकाले थे, तो तू बी पैसे इंटरेस्ट दे इसके ऊपर, ड्रॉइंग के ऊपर, तो ये भी नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई डीड हुई नहीं है। 5th वाला पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या दिया जाएगा बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हाँ दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने से 6% पर एनम से दिया जाएगा, ठीक है। मान लो ये सी ने कैपिटल के अलावा पैसे दिए थे तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इसको 6% पर एनम दिया जाएगा। और प्रॉफिट की बात करूं ना मैं, प्रॉफिट की, तो ये बोल रहे हैं कि 2:1 में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखेंगे, है ना, PSR रखेंगे। तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट फिर बोलेगा, है ना, कोर्ट में फिर बताया जाएगा इनको कि जो भी आपका PSR है, जो प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट है उसको इक्वली बांटना है। कैसे बांटना है, इक्वली बांटना है। तो हम यहां पर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, फॉर द 31 मार्च बताओ क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, जो आपका नेट प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया जो नेट प्रॉफिट है आपका, नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है ना सर, ये मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह ये तो देना नहीं है। मान लो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हुआ पूरे साल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ आपका, अरे यार 10,000 हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे आपका जो भी इक्वली प्रॉफिट है आपका, उसको ट्रांसफर कर देना है, ट्रांसफर कर देना है कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, ये बनाएंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, है ना, ये मैं बिल्कुल अच्छे से आपको सिखाने वाला हूं। तो अभी ये समझो आप 1 लाख रुपए, यहां पर भी 1 लाख रुपए हो गए हमारे, और ये जो प्रॉफिट है ABC को इक्वली बटेगा तो कितना 90,000 हो जाएगा, 10,000 माइनस करेंगे तो 90,000 हो गया, और 30,000 है ना, 90,000 को आप डिवाइड कर लो, कितने पार्टनर है 3 है तो 3 से कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। तो 30,000 A को मिल गया, 30,000 B को मिल गया, और 30,000 ही किसको मिल गया, C को मिल गया। क्या बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे के कॉन्सेप्ट जो छूटे हुए हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।